वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से मुलाकात, मुश्तरका मनसूबों पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। वफूद की सतह पर बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शुबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। तस्वीराती शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात के मुस्बत नताइज चीन की भरपूर हिमायत के बायस मुमकिन हो सकते हैं। दोनों रहनुमाओं ने सी पैक के फेज़ 2 को अपग्रेड करने और इसके तहत 5 नए कॉरिडोर्स पर मुश्तरका काम करने पर इत्तेफाक किया। भारत के तीनों डैम भरने के करीब, पाकिस्तान में नई सैलाबी वार्निंग जारी। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। दरियाए चनाब और सतलुज में खतरे की घंटी बज गई। चनाब में मलाला खान की और कादराबाद, सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत के हरीके हेडवर्क से मुसलसल पानी का अखराज जारी। दरियाए सतलुज के बंद टूटने से कई अजला में तबाही। बहावल नगर में 2 बंद टूट गए, पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। विहाड़ी में हिफाजती पुल टूट गया, कई इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ता। 15 से जायद स्कूल्स पानी की नजर। ग्रिड स्टेशन, पास्को सेंटर और सेहत के मराकज में पानी जमा। मंचनाबाद के करीब भी दरियाए सतलुज बिफर गया। पाकपतन में देही आबादी सैलाब की नजर। पंजाब के दरियाओं का गैज़ो गज़ब, रास्ते में जो कुछ आया सब बहा ले गया। शुजाबाद, लोधरा, खानीवाल, टोबा टेक सिंह में सैकड़ों देहात पानी की नज़र। कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। कोट मोमिन में भी शदीद तबाही के आसार। स्कूल समेत कई इमारतें डूब गईं। शोरकोट में शदीद सैलाब। मुल्तान में दरियाई कटाव के बायस ज़मीनें दरिया बुर्द। सैलाबी रेला मुल्तान में रेलवे ब्रिज तक पहुँच गया। बड़े बड़े आबी रेलों ने लाखों एकड़ ज़रई अराजी को डुबो दिया। सैलाब से 13,26,000 एकड़ से जायद फसलें तबाह। गुजरात में 570 मिलीमीटर बारिश, शहर डूब गया। बरसाती नाले भी भर गए। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान। शहरी इलाकों में पानी जमा। डिस्ट्रिक्ट जेल, अहाता सेशन कोर्ट में भी बारिश का पानी दाखिल। कई कैदी लाहौर और गुजरांवाला जेल मुंतकिल। बारिश के बायस जिले भर के तालीमी इदारे आज बंद। जलालपुर जट्टा में 2 मंजिला खाली इमारत गिर गई। पंजाब में सैलाब से अब तक 46 अफराद जामहक। मजमूई तौर पर सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासिर हुए। पंजाब में सैलाब से 3,944 मौजा मुतासिर। रिलीफ कैंप्स में 25 से 30,000 लोग मौजूद हैं। 14,96,000 से जायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया कहते हैं कि संधनाई के मुकाम पर रावी का पानी चनाब में जाने के बजाय वापस आ रहा है। जब तक चनाब में पानी कम नहीं होगा उस वक्त तक रावी का पानी चनाब में शामिल नहीं होगा। दरिया रावी में बलोकी और संधनाई के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत की जानिब से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 3,22,000 क्यूसेक का रेला 3 दिन बाद सिंध में आ रहा है। वुज़रा और अरकान असम्बली फील्ड में मौजूद हैं। कच्चे के इलाके से 94,000 अफराद का इनखला किया गया। सूबे में 500 से जायद रिलीफ कैंप्स मुकम्मल फ़ाल। सिंध हुकूमत की तरजीह कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं मौसमियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है। सियासी मुखालिफत से हटकर इज्तिमाई जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। शर्जील मेमन की रेन एंड फ्लड इमरजेंसी मॉनिटरिंग सेल आमद। सेक्रेटरी माहौलियात ने सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सिंध में बैराजों पर पानी की सतह में इजाफा। गिड्डू के मुकाम पर पानी का बहाव 3,57,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर में 3 लाख क्यूसेक। कोटरी के मुकाम पर पानी का बहाव 2,51,000 क्यूसेक हो गया। सैलाब से 57,000 एकड़ अराजी पर फसलों को नुकसान पहुंचा। राजनपुर में कच्चे के इलाके से 95,000 अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल।
अंदरून सिंध में मुमकिन सैलाब का खतरा, पाक फौज के दस्ते मुतासरा इलाकों में तैनात, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस की तैयारियां मुकम्मल, रेंजर्स सिंध की जानिब से सिक्योरिटी में इजाफा, कच्चे के इलाकों के मकीनों को मदद फराहम करने की हिदायत, मुतासरा अफराद के लिए फ्री मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज से पंजाब और सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लेंगे। सक्खर बैराज और कच्चे का भी दौरा करेंगे। सैलाब ज़दा इलाकों में क्लिनिक ऑन बोर्ड्स सर्विसेज का आगाज, पंजाब हेल्थ टीम सूबे भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में मसरूफ, 968 क्लिनिक ऑन व्हील और मेडिकल रिलीफ कैंप्स कायम। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दारेल में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने तबाही मचा दी, दर्जनों घर पानी में बह गए, माल मवेशी ज़राई अराजी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। गांव के लोगों ने बरवक्त रिवायती अंदाज में इत्तला दी, कई कीमती जानें बच गईं। बरवक्त इत्तला ना दी जाती तो दर्जनों अफराद सैलाब की नजर हो सकते थे। वज़ीर आला की हिदायत पर इमदादी टीमें और रेस्क्यू अमला फौरी तौर पर दारेल रवाना। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब से इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, सैलाब में 400 जानें गईं, 15 लाख अफराद मुतासिर हुए, लाखों अफराद को इस वक्त इमदाद की ज़रूरत है। गुतेरेस ने पंजाब में 10 लाख अफराद की नकल मकानी पर हुकूमत को सराहा। रिलीफ और बहाली कोशिशों में मदद के लिए $6 लाख जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें, टेक्सटाइल, IT, ज़राअत, सनत, कानकनी, सड़क, डिजिटल राब्ते, ई कॉमर्स और खलाई टेक्नोलॉजीज़ में ताउन पर बातचीत, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए टैक्स मराहत और आसान वीज़ा पॉलिसियाँ फराहम करने की यकीन दहानी, बड़े हवाई अड्डों पर सफ़र और कारोबार आसान बनाने के लिए मखसूस बूथ्स के क़याम की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी इदारों को पाकिस्तान में तरजीही बुनियादों पर सरमायाकारी की दावत दी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए 105 टन इमदाद रवाना कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पैगाम, ज़लज़ला मुतासरीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार, कहा पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में अफगान भाइयों के साथ है। इमदादी सामान में खाने पीने की अशिया, अद्वियात, खैमे और कंबल शामिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मजीद 5 अरकान कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी, इस्तीफ़ा देने वाले अरकान की तादाद 52 हो गई। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक 22 अरकान के इस्तीफ़े मौसूल नहीं हुए। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफ़ों पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की। हुकूमत की स्पीकर से इस्तीफ़े मंजूर ना करने की दरख्वास्त। 26वीं तरमीम केस पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसले पर अमल दरामद का मामला, मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। 26वीं तरमीम के खिलाफ तमाम दरखास्तें फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मुस्तफ़ा नवाज खोकर कहते हैं कि हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ पटिशंस को सुने। जिना हाउस हमला केस में गिरफ्तार बानी PTI के भांजे शेर शाह की दरख्वास्त जमानत मंजूर। वकील ने कहा कि मुकदमे में अब तक मुल्जिम की हद तक चालान नहीं आया। ऐसे मुल्जिमान जिन पर शेर शाह से ज्यादा संगीन इल्जाम थे उन्हें जमानत दे दी गई। शेर शाह पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं कि उसने तोड़ फोड़ की। रावलपिंडी में 13 साल लड़के के इग़वा, ज्यादती और कत्ल के मुजरिम को 3 बार सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम को 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुजरिम ने छुरी के वार से कत्ल किया था। वाक़े का मुकदमा मार्च 2023 थाना धमियाल में दर्ज किया गया था। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन सेक्टर 11 में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। मुल्जिमान ने मोबाइल फोन ना देने पर शहरी को गोली मार दी। मकतूल जैन अब्दुल मजीद बल्दिया टाउन का रिहायशी, चंद रोज कबल लाहौर से आया था। बल्दिया टाउन में फूड स्ट्रीट पर काम करता था। मकतूल का मोबाइल फोन पुलिस ने कब्जे में ले लिया। वारदात की फुटेज मंजर आम पर आ गई।
कराची के इलाके सोल्जर बाजार में खातून के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात, तहकीकात जारी। मकतूला के भाई की हुक्काम बाला से मुल्जिम को करार वाकई सजा देने की अपील। मकतूला के भाई ने कहा कि कुलसूम का शौहर आइस के नशे का आदी था। बहन सिलाई करके बेटी को पाल रही थी और घर भी चला रही थी, लेकिन इसे उसके शौहर ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दौरान तफ्तीश मुल्जिम ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। इसराइली अरगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए, हमास का मुतालबा। जामा गज़ा मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गज़ा में जंग फ़ौरन इन शराइत पर ख़त्म हो सकती है जो काबीना ने तय की हैं, जिनमें गज़ा में मौजूदा तमाम इसराइली अरगमालियों की रिहाई और हमास का गैर मुसल्लह होना शामिल है। सुबह से जारी हमलों में मज़ीद 31 फ़लस्तीनी शहीद, जबरी कहर से 131 बच्चों समेत अमवात की तादाद 370 हो गई। यमनी फौज का इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। हाइपरसोनिक 2 मिसाइल से हसास इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हीफा में सयूनी फौज की हयातियाती लेबॉर्ट्री पर ड्रोन से हमला किया गया। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया अल सरी के मुताबिक फ़लस्तीनियों की हिमायत में इसराइल पर हमले जारी रखे जाएंगे। अमरीकी सदर का भारत पर मजीद टैरिफ आयद करने का इशारा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत पर पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला अभी बाकी है। पहले ही कहा था भारत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। रूस से तेल की खरीदारी पर भारत को सख्त इक़दामात का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यूक्रेन जंग के खात्मे की ख्वाहिश भी जाहिर की। दावा किया उन्होंने दुनिया में 7 जंगों का खात्मा करवाया। रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेनी हम मनसब को मॉस्को आने पर बराह रास्त मुलाकात की दावत दे दी। कहते हैं ज़ेलेंस्की मुलाकात के लिए तैयार हैं तो मॉस्को आ जाएं। मैंने कभी मुलाकात से इनकार नहीं किया। मुलाकात में काबिल कबूल हल पर इत्तेफाक ना हुआ तो रूस इस मसले को फौजी तरीके से निपटाने की सलाहियत रखता है। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पुतिन सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं। रूस को संजीदा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए आलमी दबाव बढ़ाना होगा। नाइजीरिया की शुमाली रियासत नाइजर में मुसाफिर कश्ती उलट गई। अफसोसनाक हादसे में 60 अफराद हलाक, 10 को तशवीशनाक हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर लापता अफराद की तलाश जारी। हादसा दरिया में मौजूद दरख्त के तने से कश्ती टकराने के बायस पेश आया। कश्ती में 100 से ज़ायद अफराद सवार थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भरपूर मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां। गलियां बाजार मोहल्ले सज गए, जगह जगह सब्ज परचम, झंडियों, बैजेज और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूद सलाम की सदाएं। घर घर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की महफिलों का एहतमाम। सिंध हुकूमत का ईद मिलादुन नबी पर 2 रोज़ा आम तातील का ऐलान। सैमुल की सीरीज में पाकिस्तान और यूएई आज मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 4 पॉइंट्स और बेहतरीन रन रेट की बुनियाद पर पहले नंबर पर। अफगानिस्तान के भी 4 पॉइंट्स। पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर बराजमान मुत्तहदा अरब अमारात की टीम भी अभी तक कोई मैच जीत नहीं पाई। प्रोटीज टीम 4 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट खेलेगी। जनूबी अफ्रीका मेंस क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान के दौरान 1 माह क़याम का इम्कान। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका मेंस क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान मुख्तसर रखने का ख्वाहां। टीम को 16 प्लेइंग डेज के अलावा 2 हफ्ते आराम की तजवीज़। पहला टेस्ट मैच 12 अक्टूबर, दूसरा 20 अक्टूबर से शुरू होने की तजवीज़। टेस्ट मैचेस के लिए लाहौर और रावलपिंडी की वेन्यूज ज़ेर गौर। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से करवाने की पेशकश। तारीखों और वेन्यूज का फैसला दोनों बोर्ड्स मुशावरत से करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ मैनचेस्टर पुलिस ने मुबैना रेप का केस खारिज कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ रेप का केस नाकाफी शवाहिद की वजह से खारिज किया गया। क्रिकेटर को रेप के इल्जाम से बरी होने के बाद पासपोर्ट जल्द वापस मिल जाएगा।
और फ़लस्तीनी बच्ची की ज़िंदगी में बनने वाली फिल्म वेनिस फेस्टिवल में पेश कर दी गई। शुरका 23 मिनट तक तालियां बजाते रहे। प्रीमियर के दौरान फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारे भी लगाए गए और फ़लस्तीनी परचम भी लहराया गया। 6 साल की हिंद रजब की लाश गुज़श्ता बरस जनवरी में गजा शहर से मिली थी। और कराची में आइंदा चंद रोज तक मौसम मरतूब और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान। सुबह और रात के औकात में बूंदाबांदी मुतवक्के। दर्जा हरारत 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन के वक्त गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी, जबकि हवा में नमी का तनासुब 81% है।